अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं थ्रू पीपीएससी, जिनकी क्लोजिंग डेट 19 फेब है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपर एज लिमिट क्या है और पेपर का पैटर्न क्या होगा और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप लोग इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। तो बेटे सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो बुनियादी तौर पे ये सब्जेक्ट वाइज सीट्स हैं और इसमें रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, प्लस बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीएड का आपका रिजल्ट वेटिंग है और वो 19 फेब से पहले अनाउंस नहीं होता, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और दूसरी बात बेटे, मिनिमम एज की अगर हम बात कर लें तो 20 इयर्स है और जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट 5 इयर्स जो जनरल रिलैक्सेशन होती है उसके साथ जो एज है वो 33 इयर्स है और ये फीमेल्स की सीट्स हैं और टोटल 88 सीट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो अनाउंस हुई हैं। अब पेपर पैटर्न के हवाले से बच्चों में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन पाई जा रही हैं। काफ़ी बच्चे हमें टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर डिफरेंट सोर्सेज से उन्हें पता लग रहा है कि पेपर का जो पैटर्न है वो 80% पेडागॉजी है और 20% इंग्लिश ग्रामर है। तो बेटे एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो 80% पेडागॉजी यानी कि प्रोफेशनल और 20% जो इंग्लिश ग्रामर टीजीटी का ये जो पैटर्न था, ये 2023 में गिलगित बल्तिस्तान की जो सीट्स आई थी एजुकेशन विंग की, ये पेपर पैटर्न उनका है। और ये वाली जो सीट्स आई हैं ये टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बीपीएस 16 की सीट्स हैं। सब्जेक्ट वाइज ये सीट्स आई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और ये लास्ट टाइम 2020 में और 2021 में अनाउंस हुई थी और उनमें जो इनका पेपर पैटर्न था वो अभी तक न्यू पेपर पैटर्न जो है वो एफपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया, लेकिन 2021 में और 2020 में जो सीट्स आई थी यही वाली टीजीटी की जो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्कूल्स में आई हैं, तो इनका जो पेपर पैटर्न था बेटे वो इस तरह से था कि जो साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, साइंसेस के सब्जेक्ट यानी बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, उनमें 40% जो है वो सब्जेक्ट से है और देन 40% जो है वो पेडागॉजी से है और 20% का जो पोर्शन है वो इंग्लिश ग्रामर का है। लेकिन इंग्लिश और उर्दू इनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है और इनमें 60% जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड है और 40% जो है वो आपका पेडागॉजी का है। इंग्लिश और उर्दू का फिर मैं आपको बताता चलूं कि 60% जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड है और 40% पेडागॉजी का है। तो इसमें बेटे अब हम स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का हमारा जो सेशन है, ये जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का इंग्लिश टीचर्स का जो हमारा सेशन है वो इंशाल्लाह 15 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है और ये पूरे सेशन के हमारे 5000 चार्जेस हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सेशन होगा 3 मंथ्स का। इसमें मैं आपको सिलेबस के हवाले से बताता चलूं और बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम किस तरह से आप लोगों को तैयारी कराएंगे। तो बेटे इसमें जो हम बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश प्योरली, तो उसमें बेटे लिटरेरी थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, लिंग्विस्टिक्स है और इंग्लिश लिटरेचर है। ये वो है जिसमें से आपका 60 मार्क्स का पोर्शन आना है। और बाकी अगर बात कर लें हम पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी के हवाले से एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, डिसिप्लिन है, इवैल्यूएशन है और टीचिंग गाइडेंस है। इनके हवाले से मेरा बेटा 40% पेपर आना है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर तैयारी किस तरह से की जाए कि हम टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। तो बेटा ये जो आपकी हैबिट है कि आप डिफरेंट गाइड्स उठाते हैं, डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स उठाते हैं और एमसीक्यूज याद करना शुरू कर देते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि बेटे जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जाते हो, तब तक मेरा बेटा आप लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते। और अगर सिर्फ क्रैम करके, रटा लगा के, एमसीक्यूज याद करके आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप रिटन क्वालिफाई कर भी लेते हो, तो मेरा बेटा इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं कर सकते और बहरहाल जो है मेरा बेटा आप जॉब सिक्योर करने के आपके जो चांसेस हैं वो कम हैं। और इसमें बेटे अब
क्या है कि आपको किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए, क्या मेरा बेटा आपका रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से आपको अपने वो जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें बेटे सबसे पहले तो याद रखें कि एक लिस्ट बनाएंगे आप टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं सब्जेक्ट के हवाले से, जिसमें मेरा बेटा ग्रामर आ जाएगी। ग्रामर में मेरा बेटा आपके जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे और पार्ट्स ऑफ स्पीच है और करेक्शन है, क्योंकि इंग्लिश के सब्जेक्ट में मेरा बेटा जो है वो ग्रामर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो वोकैब आ जाएगी, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज, ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज आ जाएगा, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस आ जाएंगी, लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएंगे मेरा बेटा। और उसके बाद अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेरी टर्म्स आ जाएंगी, लिटरेरी थ्योरीज आ जाएंगी, और इसके साथ साथ मेरा बेटा लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ जाएगा, प्लस जो डिफरेंट लिटरेरी जॉनरास हैं वो आ जाएंगे, जिनमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, ड्रामाज हैं, नॉवेल्स हैं, पोइट्री है, और जो डिफरेंट लिटरेरी एजेस हैं वो एजेस आ जाएंगी, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, उनकी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, और उनमें जो बड़े राइटर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड होंगे। तो अब बेटे नॉर्मली ये होता है कि बच्चे क्लोजिंग डेट का वेट कर रहे होते हैं, देन उसके बाद वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मेरा बेटा कि आप अपना एक सिंगल मोमेंट भी ज़ाया ना करें और अपनी तैयारी जो है उसको अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को, वो चाहे पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, एजेकेपीएससी हो या एसपीएससी हो मेरा बेटा, उसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हम बेतहाशा सेशंस पिछले 5 साल में पढ़ा चुके हैं, लेक्चर्स के, हेडमास्टर्स के, और इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो एजुकेटर्स की सीट्स आती हैं उनके, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स के तौर पे वो काम कर रहे हैं, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो बेटे एमके प्रिपरेशंस पिछले 5 साल से एक बड़ा ही इस्टेब्लिश्ड और रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। तो 15 फरवरी से आपका जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें हमारा जो एक प्लान है या हमारा जो मेरा बेटा सिलेबस ब्रेकअप है, और वो इस तरह से होगा कि ये 3 मंथ के सेशन का मेरा बेटा हम आपको सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज जो है वो कंप्लीट डिटेल्स मेंशन होंगी। टॉपिक वाइज हम आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर करेंगे, देन हम उनके टेस्ट शेयर करेंगे, कीज शेयर करेंगे, और उनकी क्वेश्चन आंसर सेशंस की फॉर्म में डिस्कशंस कराएंगे। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बेटे, हमारे गिवन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, प्रोफेसर मुबश्शिर का नंबर मिल जाएगा, और एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे भी मेरा बेटा हमारा नंबर मौजूद है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो आप बेटे हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 है। मैं अगेन आपको बताता चलूँ मेरा बेटा कि ये ऑलमोस्ट 3 मंथ का सेशन होता है, और 5000 हमारे मंथली चार्जेस नहीं है, बल्कि ये 3 मंथ का जो पूरा सेशन है उसके चार्जेस 5000 हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है मेरा बेटा कि आप हमारे गिवन नंबर्स पे अपनी फीस सबमिट करते हैं। फीस सबमिशन के साथ आप अपना फीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, क्वालिफिकेशन, और साथ मेरा बेटा टीजीटी इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप टीजीटी इंग्लिश ज़रूर मेंशन करेंगे। आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, वहीं पे आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर होगा, और वहीं पे मेरा बेटा टॉपिक वाइज जो है जो गिवन डेट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग आपके साथ नोट्स, टेस्ट और डिस्कशंस होंगी। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।